दोस्तों, कर्मसु की पौराणिक कथाओं में आपका स्वागत है। आज जो मैं आपके लिए कथा लेकर के आया हूँ उसका नाम है देव उठनी एकादशी व्रत कथा। आइए जानते हैं कि क्यों देव उठनी एकादशी इतना महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पड़ता है, इसलिए इसको देव उठनी एकादशी कहते हैं। इसी दिन तुलसी पूजन भी किया जाता है, जिसकी कथा आपको हमारे चैनल और हमारे ऐप पे मिल जाएगी। आइए शुरू करते हैं इसकी पौराणिक कथा को। एक राजा था जिसके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। उस राज्य में एकादशी के दिन कोई भी अन्न नहीं बेचता था और ना ही कोई अन्न खाता था। सभी लोग केवल फलाहार किया करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेने के लिए सुंदरी का रूप धारण किया और सड़क किनारे पर बैठ गए। तभी राजा उधर से गुजरे और सुंदरी को देखकर चकित रह गए। उन्होंने सुंदरी से पूछा कि तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्यों बैठी हुई हो। तब सुंदरी के रूप में मौजूद भगवान ने कहा कि मैं निराश्रिता हूँ। इस नगर में मेरा कोई जाना पहचाना नहीं है, मैं किससे सहायता मांगू। राजा उसके रूप पर मोहित हो गए और बोले कि तुम मेरे महल में चढ़कर मेरी रानी बनकर रहो। इस पर सुंदरी ने कहा कि मैं तुम्हारी बात मानूंगी, लेकिन तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। इस राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा और मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना ही होगा। ये सुनकर सुंदरी के रूप पर मोहित राजा ने कहा कि मुझे सारी शर्तें मंजूर हैं। अगले दिन एकादशी थी, लेकिन रानी ने आदेश दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह ही अन्न बेचा जाए। इतना ही नहीं, उसने घर में मांस मछली आदि पकवाए और परोस कर राजा के सामने रख दिया और राजा से बोली कि अब आप इसे खाइए। यह देखकर राजा बोले, रानी आज एकादशी है, इसलिए मैं तो केवल फलाहार ही करूंगा। तब रानी ने राजा को अपनी शर्त की याद दिलाई और बोली, ये तो खाना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपसे बोला था कि जो भी आपको मैं बोलूंगी वो आपको मेरी बात माननी पड़ेगी, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट दूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज आप धर्म ना छोड़ें और बड़े राजकुमार का सिर दे दें। पुत्र तो फिर मिल जाएगा, पर धर्म नहीं मिलेगा। इसी दौरान बड़ा राजकुमार खेलकर आ गया और अपनी माँ की आंखों में आंसू देखकर उनसे रोने का कारण पूछा। माँ ने उनसे जो भी पीछे घटित घटना घटी उसकी पूरा वर्णन कर दिया। तो इस पर राजकुमार ने कहा कि मैं सिर देने के लिए तैयार हूँ, मेरे पिताजी के धर्म की रक्षा जरूर होगी। राजा दुखी मन से सुंदरी के पास गए और राजकुमार का सिर देने को तैयार हो गए। तभी सुंदरी के रूप से भगवान विष्णु प्रकट हुए। राजन, ये तुम्हारी परीक्षा थी और तुम इस कठिन परीक्षा में पास हो गए। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा। तो राजा ने कहा, आपका दिया सब कुछ है, बस हमारा उद्धार करें। उसी समय वहां एक विमान उतरा और राजा अपना राजपुत्र को सौंपकर विमान में बैठकर परम धाम को चले गए। आशा करते हैं कि आपको ये पौराणिक कथा अच्छी लगी होगी, और यदि आपको ये पौराणिक कथा अच्छी लगी हो तो कृपया करके जो भी आपके बड़े लोग हैं या जो भी आपके बुजुर्ग लोग हैं या जो भी आपके मित्रगण हैं उनको कृपा करके इस कथा के बारे में ज़रूर बताएं और उन्हें हमारे ऐप कर्मसु के बारे में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।